आज की केमिस्ट्री क्लास होने वाली है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में आइडेंटिफाई करने की। अमेरिका में तो बहुत दिक्कत चल रही है, वो अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, मेल हैं कि फीमेल हैं। तुम लोग कभी नए नए आए हो इस दुनिया में, सीखोगे ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट कई लोग तो आइडेंटिफाई करते हैं हम अटैक हेलीकॉप्टर, हम लोग पढ़े लिखे हैं। केमिकल रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो, जब एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाते हैं तीसरी चीज़ बनती है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद है। लाल मिलाओ पीला मिलाओ नीला बनाओ, बन गई केमिस्ट्री, फालतू चीज़ें। कितनी तरह के रिएक्शंस होते हैं हमने पढ़ा है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जिसमें तरीका क्या है पता लगाने का, केवल आरएचएस साइड देखो। अगर एक चीज बन रही है तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, आसान है। दूसरा है डीकंपोजिशन, इसमें कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, एलएचएस साइड देखो, रिएक्टेंट साइड देखो। अगर केवल एक चीज थी तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, मतलब मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा, है ना। कई सारे मिलके एक बनते हैं तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। एक से कई सारे बनते हैं टूट के, एक एलिमेंट या एक कंपाउंड से कई सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो होता है डीकंपोजिशन। आज हम यही क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल इसको फिर एकदम खत्म करेंगे इस टॉपिक को, अब आ गया है, अब सीधा हम आईआईटी में बैठेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज्यादा रुतबे वाला, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। एकदम सिंपल तरीका बताते थे। मान लो एक लड़की है, ठीक है ना, इमेजिन करो, खुश मत हो, इमेजिन करो, ठीक है ना। उसका एक बॉयफ्रेंड है, मान लो, ठीक, और महीने का 20,000 रुपये कमा रहा है, गरीब आदमी। तुम्हारे पास बाप का पैसा है, फॉर्चूनर है, भगवान का दिया सब है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है ना। और तुम जब जाओगे तो तुम उसके वाले को हटा करके खुद बैठ जाओगे। समझ में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही मोर रिएक्टिव, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट से, उस कंपाउंड से हटा के खुद बैठ जाए तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और फिर याद करेंगे वो अक्षय कुमार वाला मीम ऐसे वाला, देखा है ना, देखा कि नहीं अक्षय कुमार वाला मीम ऐसे वही देख के आ रहे हैं, है ना। तो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छी स्पेलिंग, डबल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इधर का एनायन इधर, इधर का एनायन इधर, या कैटायन समझ लो, ठीक है ना। एक कंपाउंड, एक कैटायन एनायन मिलकर के एक वो बनाते हैं तुम्हारा कंपाउंड। इधर का आधा हिस्सा उठ के इधर आ गया, इधर का आधा हिस्सा उठ के इधर चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे अक्षय कुमार का मीम है, देखोगे तुम लोग जब बड़े होगे। बहुत सिंपल, कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, नंबर मैंने डाले नहीं है, नहीं तो तुम लोग बेहोश हो जाते इतनी सारी क्वेश्चंस देख करके। तो मैं देख लेता हूं पहले कितना आ रहा है बोर्ड में, ऐसा ना हो लिखते जा रहा हूं उसमें आ ही ना रहा हो कुछ। हाँ आ रहा है, पीछे नहीं देखना, आगे देखना है जीवन में, पीछे देख के क्या मिलेगा। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe देता है FeSO4 प्लस Cu। पहले इसको देखो आराम से, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले इसको देखो। क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या एक ही चीज बन रही है, नहीं। क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही रिएक्टेंट था पहले, डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा है। क्या कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये तो अकेला आया था ना, अकेला आदमी कुछ एक्सचेंज नहीं करेगा। ये इसकी जगह बैठ गया, फॉर्च्यूनर वाला आया, ये वो स्प्लेंडर वाला आया, ये चला गया। रियल लाइफ में ही होता है, बड़े होगे तो सीखोगे तुम लोग, है ना। यानी कि देखो, Fe जो था वो इसकी जगह आ गया और इसको हटा दिया, और हटा देने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन तो अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जीवन भर जस्टिफिकेशन देना हर काम का,
खाना खाया तो क्यों खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, घर पे ही होता है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर पूछा जा रहा है जस्टिफिकेशन दो, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन या फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो एक सीरीज भी हमने पढ़ी थी पूरा, वो एक निमोनिक एक सड़ा हुआ सा याद भी किया था मैं भूल गया, मैं लिख के भेजूंगा उसको, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन हाँ देखो, के बी आर, ये बी नकली लग रहा है, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसमें मिलाया AgNO3 और हमको मिला, यह है सिल्वर नाइट्रेट, हमको मिला KNO3 और साथ में AgBr। देखो क्या सिर्फ एक चीज बन रही है, नहीं, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या सिर्फ एक चीज थी, नहीं, यानी ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है। क्या कुछ एक को हटा के दूसरा आ गया, देखो क्या सिर्फ एक चीज थी, नहीं, इसके पास भी कुछ था, इसके पास भी कुछ था, और दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज किया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इस रिएक्शन में यहां पे एक एरो लगा है, ये जो एरो लगा होता है ना, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब कुछ रिएक्शन हो और सॉल्यूशन में कुछ बैठ जाए, कुछ इनसॉल्युबल चीज बैठ जाए, सॉलिड, है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। बहुत अच्छा तरीका है डबल डिस्प्लेसमेंट पहचानने का। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो 99% केस में कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस बार 2023-24 जो भी पेपर हुआ था 10th का बोर्ड एग्जाम, उसमें यही था कि ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय प्रेसिपिटेशन, एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेनेशन बाद की बात है, लेकिन क्वेश्चन ही यही आया था। तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वैसे इसमें भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में ये होता है, ठीक है ना। तो अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ चलो देखते हैं। ये बेरहम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, और इससे बन रहा है, पहले ये वाला पार्ट हटा देता हूं थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन हो सकता है, और इस बकवास से बन रहा है कहां पे वो देखते हैं अभी, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। ये बना रहा है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बना रहा है बेरहम सल्फेट BaSO4। तो देखो भाई रिएक्शन क्या है, बेरहम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बना रहा है बेरहम सल्फेट। हमने अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करना भी तुम्हारा होमवर्क है, यहाँ बैलेंस लिखा है मैंने, अनबैलेंस लिखा, आप बैलेंस भी कर सकते हो साथ। तो सबसे पहले देखो किस तरह का रिएक्शन है, कुछ इंटरचेंज हो रहा है क्या, OH कहीं जा रहा है क्या, बेरियम के साथ SO4 आ गया, बेरियम के साथ SO4 आ गया, ये कुछ गड़बड़ है क्या, AlCl3 कहां से बन जाएगा, दो रिएक्शन तीन दिए मैंने हाँ देखो, तो हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, हम पहले बनाते हैं क्या होगा। तो बेरहम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ये मिलके बनाएंगे बेरहम SO4, और साथ में बनाएंगे H2O। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में देखो, यहां पे बेरहम जो था वो पॉजिटिव था और हाइड्रोक्साइड जो था वो नेगेटिव था, ये कैटायन था और ये एनायन था। यहां पे H जो था वो पॉजिटिव था, SO4 जो था वो नेगेटिव था। अब देखो इसका नेगेटिव उठ के इसके पास आ गया, और इसका पॉजिटिव उठ के इसके पास चला गया,
यानी ये कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर का उधर और उधर से कुछ इधर भी आए तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? अच्छा एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? बहुत ज्यादा लंबी वीडियो तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि वैसे ही हवा से बाल खराब हो रहे हैं सब, वैसे ही खराब है और खराब हो रहे हैं। देखो ए है 2 AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसको जब हम लोगों ने कुछ किया, क्या किया? क्या किया? एच न्यू, ये 11-12 में पढ़ोगे, ये सनलाइट डाली। क्या डाला? सनलाइट। अब हम अंग्रेजी में सनलाइट लिखे, उससे चाहिए लिखते हैं, जबरदस्ती की अंग्रेजी है, ठीक है ना? बस है, ये सनलाइट का सिंबल है, ठीक है ना? सनलाइट के इन्फ्लुएंस में आकर के इसने बनाया सिल्वर और ब्रोमीन। बाकी बैलेंसिंग बैलेंसिंग अब तुम्हारा काम है, पर ये है कैसा रिएक्शन? देखो क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बैलेंसिंग बाद में, चलो लगा देते हैं। लो लो लो, खुश खुश। अब बताओ क्या हो रहा है यहां पे? एलिमेंट जो है, एलिमेंट नहीं, रिएक्टेंट साइड, इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है ना। इधर ध्यान दो, रिएक्टेंट साइड में कितनी चीजें हैं? एक। और एक से क्या हो रहा है? कई सारे बन रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पिछली बार मैम ने बताया भी था ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आया था, हर बार आता है। एक वो मैग्नीशियम रिबन वाला हर बार आता है कुछ ना कुछ। अच्छा अगर मैं तुमसे कह दूं Mg+O2 दे रहा है MgO, ये तो डिकम्पोजिशन है। यहां कैसा रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है? 2 जिसमें 1 जान, ठीक है ना? अगर ये दोनों मिक्स होकर के एक चीज बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास लिखे हुए हैं ना? अगर मैं ऐसा कर दूं कि H2O यानी पानी, इसका इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करे और इससे बनाए H2 और O2, तो कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। क्योंकि पहले क्या था? एक से अनेक बने तो डिकम्पोजिशन, अनेक से एक बने तो कॉम्बिनेशन, अगर कुछ एक्सचेंज हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक किसी को ढकेल के हटा दे फॉर्च्यूनर वाला आके स्प्लेंडर वाले को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये सबको क्लियर है कैसे सॉल्व करने सारे क्वेश्चन? जो पीछे भी हैं तो मैंने देखा ही नहीं। कई सारे रिएक्शंस कॉमन भी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। तो चलो करते हैं, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था ताकि तुम लोग ये ना बोलो कि कुछ आता नहीं। अब ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी करेंगे।